Hi, I'm Rodi Srivastava, I'm Anuradha Nagraj. and this is The Migration Story. સાંજ રાત જલ્દી આવજો ઝુંઝુણિયા લઈ ગયો માતા મારો રે સાંભળો ઢોરે હે માય ડુંગરીઓ રે. As I sat among the audience, I noticed people nodding gently, letting out soft hums almost instinctively, as if drawn into the rhythm of the stories. They were listening just as the storytellers hoped they would. अभी बात समझ में? ये इनकी बताई गई बात जो आप तक पहुंच रही थी उसका एक संकेत दे रहे थे आप लोग. यही है हमारा हुंकार. ये हर किसी के साथ हर भाषा में होता है बचपन से. कहने का मतलब ये दो लोगों के बीच जो पार्टनरशिप है ना उसमें जो ट्रांजैक्शन का सिग्नल है ना साहब, यही है हुंकार. तुम्हारा दर्शकों, हमारा मीठोड़ा मेहमानों, हमारा मणिगणों, आपको हमारी तीनों कहानियों के बीच में कहीं भी हुंकारों के लिए लगे तो आपका स्वागत है. तो अबे शुरू करा. At one point, I asked the team of Hunkaro if migration is all about the movement, why are the actors seated through the play? But as I sat there listening, I realized even though they were still, my mind was moving. કે કિણી ગામ શું દો એકોસ આંતરે एक सिरवी रोड ठाणो, मतलब कि किसी गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक सिरवी की झोपड़ी थी. 60-65 बीघा मगरेटी जमीन कर 60-65 बीघा जमीन के लिए खेती के लिए जमीन. मगरेटी मतलब वो रेतीली पथरीली जमीन. मगरेटी मारवाड़ में बादला रे भरोसे हर दूजे तीजे बरस पानी की बजाय कुर्रा और काड़ तो नेगम बरसा करे. हमारे राजस्थान में जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां की जलवायु कुछ ऐसी है कि वहां हर दूसरे तीसरे साल में पानी के साथ साथ सूखा और अकाल में गिरता ही गिरता है. पीढ़ियां रोना फूट बिखारे बिचारे उनसे भी माथे एक पटकी फेर उलट. पीढ़ियों से चली आ रही जो समस्याएं थी सूखे अकाल की, उसमें उस सिरवी के ऊपर एक समस्या और आन पड़ी. सिरवी मतलब वो किसान उसका नाम नहीं, किसान का नाम नहीं है. सिरवी है. आपने सुना है सिरवी? I was journeying with the characters from their village to the city, back to the village, and then once again to the city. The movement wasn't on stage, it was happening inside us. ऐसा मुश्किल है ना कि आप लोगों ने कोई दूसरी भाषा की लोरी सुनी और डिस्को शुरू हो जाए. बड़ा मुश्किल है. ने 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 वदहलक गोजे नमी ये जादू है नाद का. सिर्फ मेहनत है, थोड़ा सा सुना जाए, बात आप तक पहुंच ही जाएगी. और जो कई भाषाओं में जो शब्दों की बनावट है वो भी नजदीक सी रहती है. जैसे माँ शब्द है वो म आ इन्हीं के आसपास गुथा गया. जैसे माई माद्रे मैया मॉम अम्मी आई. ये भाषा की सुंदरता है. Later, we spoke to some in the audience to understand what are they taking home after watching this play. I liked how the three stories were connected and was loosely on the same theme about migration and the hope on which the village sort of stays alive in this treacherous modern time. You know, like the two children sort of symbolize the village community that is dying, and that idea weaves through the three stories really well. एक किसान है जिसकी पहली बीवी एक्सपायर हो गई है. 2 बच्चों को छोड़कर, एक लड़का और एक लड़की. शादी ब्याह और भलाई करने के एक्सपर्ट रिश्तेदार उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं. तो जो नई बीवी आई है सौतेली माँ, वो बच्चों को ज्यादा लाइक नहीं करती है क्योंकि चारों तरफ कुर्रा और अकाल की सिचुएशन है. तो हस्बैंड वाइफ धनी लुगाई वो बॉम्बे जाने का प्लान करते हैं. तो पत्नी कहती है कि अगर इन जमदूतों को, इन बच्चों को बॉम्बे साथ लेकर गए तो वहां भी चैन नहीं मिलेगा. क्यों ना इनको यहीं मार मूर के साइलेंटली बॉम्बे निकल लेते हैं. तो जो हस्बैंड है वो एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आते हैं. वो कहते हैं कि बच्चों को झोपड़ी में बंद कर देते हैं, छींका में राब और सोगरा रख देते हैं, टिमची पर पानी की मटकी भर देते हैं और जाते वक्त ना बच्चों से थोड़ी प्यार मोहब्बत से बात करेंगे कि हम तो जा रहे हैं मजदूरी करने, शाम तक वापस आ जाएंगे. बच्चे शाम का इंतजार करने लगेंगे और हम बाहर से कुंडी लगा के साइलेंटली बॉम्बे. ये बच्चे कुछ दिन तो अपने माँ बाप का शाम का इंतजार करेंगे और कुछ दिन में ऐसे इंतजार करते करते सूख कर कंकाल हो जाएंगे. How are you feeling inside after
very enriched, very much in touch with my own tradition, very enriched by the whole idea of doing it in a diversity of languages and making it accessible in those first 20 minutes. So I found the whole style very interesting, and I found just the production was fabulous. Is it some point hit you hard? Well, I think the whole imagery of the COVID and what happened during COVID and those long walks home, what was happening on that long walk home, brought all those stories so vividly to life. You know? Beautifully. And as soon as the mother comes and says that, and the kids are just no more, for they could sustain for a year without food and water. But beautiful, and as it is, we both come from Jodhpur. The team said silence often follows their performances, and this time was no different. The auditorium went quiet before the applause began. Even then, there was a stillness in the room, something that lingered. मेरा नाम संस्कृति तलवार है और मैं दिल्ली में बसी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। मैं गांव देहात से जुड़ी कहानियों पर रिपोर्टिंग करती हूँ, खासकर जेंडर, एग्रीकल्चरल क्राइसिस, कास्ट, लेबर और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर काम करती हूँ। आज हम दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक नाटक देखने आए हैं जिसका नाम है हुनकारो। ये नाटक 3 कहानियों को साथ लेकर आता है। इनमें से एक कहानी राजस्थान के मशहूर लेखक लेट विजयदन देथा की लिखी हुई है। द अदर 2 स्टोरीज आर रिटन बाय चिराग खंडेलवाल एंड अरविंद चारान। तीनों कहानियों का केंद्र विषय है माइग्रेशन और उस सफ़र में साथ चलती एक उम्मीद, होप। जब गांव में सूखा पड़ता है तो मुंबई जैसे शहरों की तरफ चल पड़े, 2 पैसे कमा के अपने लिए एक सुखद जीवन बनाने की उम्मीद, या फिर अगले साल गांव में बारिश पड़े तो फिर लौटने पर खेती करने की उम्मीद। 2 of the other stories also take us back to the time of the COVID-19 pandemic, when after the lockdown in March 2020, India witnessed one of the biggest reverse migration in its history. जब लाखों की तादाद में लोग अपने गांव की ओर सड़कों पर चलने लगे, अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में, गांव जाके सुकून से रहने की उम्मीद में। वक्त बीता और वो शहर वापस लौटे, अब कुछ नई उम्मीद से। ये कहानियाँ कभी आपको मुस्कुराने पे मजबूर करती है और कभी आंखों में आंसू ले आती है। They also gently nudge us, reminding us of the privilege of being able to work from home, a luxury not available to those whose hands quite literally holds our cities up. इस नाटक के निर्देशक है मोहित ताकलकर और इसे बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन बेस्ड इन जयपुर. We are now with the team of Hunkaro. We are all sitting in a circle. On my right are actors Ipshita Chakrabarti, Bharti, Mahesh Saini, Puneet Mishra and Bhaskar Sharma. On my left is actor Ajit Singh and writer Chirag Khandelwal. हुनकारी हुंकारी ओके हुंकारी बढ़ते रहो. तो हुंकारी एक ऐसा अफर्मेशन है कि आप तक बात पहुंच गई है, यहाँ से आगे. I'm listening. I'm listening. ओके You're reaching me, I'm listening. पर यही नाम क्यों आप लोगों ने डिसाइड करा कि The best part about the play was जो इसके डायरेक्टर है मोहित ताकलकर. तो जब इस नाटक का आइडिया जब शेयर हो रहा था तो उनके दिमाग में ये था कि कहानियों का एक कोलाज तैयार करना चाहिए हमें. तो आप मुझसे जो ये प्ले में कहानियाँ दर्शाई जा रही है उनके बारे में थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि ये क्या कहानियाँ हैं, किनके बारे में हैं? हमारे मोहित सर के साथ में एक लंबा दौर चला था डिस्कशंस का, जहां उन्होंने हमारे टीम के अधिकतर मेंबर्स से कहा था कि आप सब अपनी अपनी कहानियां लिखो, इस कोविड से आपको क्या हुआ है. बिकॉज ये शायद कोविड खुलने के जस्ट बाद में तैयार किया गया नाटक है, जहाँ हम फिजिकली मिलकर काम कर रहे थे 2 साल के गैप के बाद. चिराग की जो कहानी वो एक ऐसे माइग्रेंट वर्कर की जो हम सब ने देखे हैं कि जो सड़क पे जाते हुए, बसों में लदे हुए, ट्रेनों में
भर के गए हैं, पैदल चल के अपने घर पहुंचे। जो न्यूज़पेपर जब उनके बारे में बता रहा था कि एक लड़की साइकिल पर अपने पिता को बांध के लेके गई बिहार तक, ऐसे बहुत इमोशनल कर देने वाली चीजें थी। हर आदमी बंद कमरों में महसूस कुछ कर रहा था, लेकिन जब ऐसी खबरें भी आ रही थी तो भी एक ऐसा चल रहा था कि पैरेलल वर्ल्ड है जो इस माइग्रेशन को बहुत अलग तरीके से भुगत रहा है। तो वहां से ये 3 कहानियां उठी और मोहित सर का मसे मुन्नी, गसे दीपू, गसे गीता, गसे गाँव, ससे शहर, हसे घर से जाला शहर, गाँव आवाला से अमन, सा से सड़क, धा से धूप, गा से गर्मी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हुंकारो उनके लिए बहुत सही तरीके से बैठा और जो हम तक हमने पहुंचा है कि एक ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं जहाँ पे आंगिक मतलब फिजिकली हम कुछ ज्यादा मूव नहीं करते पूरे स्टेज पे। कैरेक्टराइजेशन बोल करके सीन्स नहीं है कि आपको 2 सीन इधर मिलेंगे, स्टेज के जो डायमेंशंस होते हैं अप लेफ्ट राइट डाउन, नहीं, सेंटर में बैठे 6 लोग सिर्फ कहानी सुना रहे हैं आपको। तो उन्होंने वो चैलेंज खुद ही ने कहा कि मेरी प्रैक्टिस को कैसे चैलेंज हो सकता है, एक्टर्स की प्रैक्टिस को कैसे चैलेंज कर सकते हैं एज ए मेकर। तो वहां पे इसका फॉर्म हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मोहित सर ने ही वो म्यूजिक के अंदर भी यही कहा कि मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे अगर वर्ड्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ लिरिक्स चाहिए और उसकी धुन चाहिए। कि आप अगर भाषाएं सुनेंगे तो उसमें एक धुन रहती है, मराठी एक तरीके से बोली जाती है, बंगाली एक तरीके से, असमीज एक तरीके से, तो उसमें एक धुन भी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ धुन चाहिए और शब्द चाहिए, कहानी चाहिए, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन सारा हटा दो। तो इस नाटक की खास चैलेंजिंग पार्ट यही है। बहुत जगह है ना बाहर से ऑर्डर देते हैं, यानी कि बहुत जैसे समझते हैं हमारे शरीर के अंदर ना। अभी देखो अभी मैं नहा धो फ्रेश होकर जा रहा हूँ काम पर, ठीक है, वो रेस्टोरेंट वाले सोचते हैं पता नहीं हमारे शरीर के अंदर क्या लगा हुआ है, बोलते बाहर खड़े हो, जैसे कि पता नहीं, अरे हम भी इंसान हैं एक तरह से। वो क्या कहते हैं, जैसे छूत जैसे कहते नहीं, बहुत गलत वो करते हैं यानी कि रेस्टोरेंट वाले। In one of the worst heat waves Delhi has seen, this is what a day looks like for Irfan, a migrant gig worker and food delivery rider. Watch the full video on the Migration Stories YouTube channel. तो आप सबके लिए ये प्ले को लिखने का जो इंस्पिरेशन था, क्या वो एक कोविड ही था या वही एक ट्रिगर था, या और भी कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने? इन सब कहानी एक्चुअली पैरेलली क्या हुआ, कोविड तब तक हुआ नहीं था, कहानी लिखने की बातें हो रही थी, और तब तक हमारा ग्रुप एक और नाटक भी सोच रहा था। ये 2019 की बात है। 2020 तक आते आते मार्च में जैसे ही कोविड हिट हुआ, उसके बाद ऐसा था कि थिएटर बंद हो गया, सब कुछ बंद, लाइव फॉर्म सब बंद हो गया, और हम रुक भी गए थे। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि 1 महीने बाद कोविड खुलता है, फिर वापस हो जाता है, फिर खुलता है, ऐसे 4-5 महीने मुझे लग रहा था। और न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स आ रहे थे जिसमें लिखा था कि आर्टिस्ट जो है वो सबसे ऐसा जॉब है जिसका कुछ यूजलेस है, सोसाइटी के नॉन एसेंशियल में टॉप पे आए। जब हम सब इसमें जुड़े, मुझे लगता है समवेयर every one of us was deep inside very hurt and we were thrashed कि अब हमारा कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद ऐसा हुआ, कुछ महीनों बाद I and he met with an accident, so we were on bed, तो अब तो और भी कुछ नहीं हो सकता। And that was the time when Mohit sir said, so now this is the time, let us get with something, everyone is working from home, why can't we work from home? तो ये पहली बार था जब एक साइलेंस वॉइस मीनिंग, जैसे होता है हर शो में तालियां बज जाए तो सब कुछ कमाल है। ये मेरी जिंदगी का पहला नाटक है जहाँ साइलेंस मिले तो मतलब नाटक कुछ खेल गया है। वो साइलेंस ऐसा था कि
किसी भी ऑडियंस ने अपनी सीट नहीं छोड़ी. वैसा No one सर। went outside the auditorium. They were waiting for With us this. inside the auditorium. और जब हम वो 10 मिनट के बाद हमको लगा कि चलो चलते ही हैं और हम फिर वो कैजुअली गए. It is very rare that in a seating of 200 people are crying or they are not able to speak. तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, जैसे आप लोगों ने बताया कि इस प्ले में आप सब बैठे हुए हैं, ठीक है, और माइग्रेशन में मूवमेंट होती है. कोई किसी अपने गांव से शहर आ रहा है, कभी काम के लिए या कभी कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स हो रहे हैं, या जैसे औरतें हैं उनकी शादियां हो जाती है तो वो चली जाती है अपने पतियों के साथ. तो ये कैसे आप लोगों ने, हाउ डिड यू ब्रिंग इट आउट दिस एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन इन द प्ले इटसेल्फ? They should, the migrants should move here and here in the audience rather than physically. हाँ, कि ये लोग चल रहे हैं तो आपको हमेशा दिमाग में मेरे ख्याल से यही रहेगा कि अच्छा एक्टर्स चल रहे हैं स्टेज. If you get your own image of a migrant, then it is much better that the play work. तो आप लोगों को लगता है कि जो थिएटर है वो एक यूनिक पावर है उसके पास कहानियाँ बताने की, स्पेशली माइग्रेशन, और क्या ये ज़्यादा जो थीम है ये एक्सप्लोर करी जा रही है और ये चीज़ और भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बिल्कुल थिएटर बिल्कुल बहुत सर. मतलब मोहित टाकलकर, मैंने जो कहा कि हुंकारो उनके 20 साल की प्रैक्टिस के बाद का एक निचोड़ है. तो वो डायरेक्टर जब किसी के काम से इत्तेफाक रखता है और जो हम जैसे एक्टर्स, राइटर, आर्टिस्ट के साथ वो शेयर करता है, तो हमें लगता है कि ओके हम जिस उम्मीद से चल रहे हैं, कितना ही लोग बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, बट देयर आर पीपल हु आर इन अ मैनर कि जिनको समझ में आया कि सेंसिबल काम कर रहे हैं. सेंसिबल काम मतलब जो 2025 में रिलेवेंट हो, कि वो अपनी नई परिभाषाएं ढूंढ रहे हैं, अपने नए एग्जाम्पल्स सेट कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए. उनमें मोहित सर जैसे लोग हैं, अभिषेक मजूमदार, नील चौधरी, अनुराधा कपूर बहुत सीनियर डायरेक्टर, लेकिन वो भी उस तरह से हर टाइम पीरियड में अपने आप को इवॉल्व करती हुई टीचर्स में से रही हैं, सिखाने वाले. ये वो लोग, नीलम्मान सिंह चौधरी जैसे माइग्रेशन बहुत एक्सप्लोर किया उन्होंने भी. तो लगता है कि हाँ, कोविड ने जो मोहित सर का जो आइडिया रहा या टीम का कि यार जो पढ़ के आए हो तुम नाटक, आर्ट, वो तो तुम्हारे पास है. इस कोविड ने क्या चैलेंज किया, उससे नया कोई परिभाषा, तो हुंकारो हमको उसमें मिलता है कि एक ऐसी नई डेफिनेशन वाला एक नाटक है. जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया देख करके या सुन करके, उन तक वो नए का एक आइडिया पहुंचता है कि अच्छा प्रोसीनियम में भी इस तरह से कथावाचन वाली शैली हो सकती है. महमूद फारूकी साहब जिन्होंने दास्तान वो इंडिया में वापस से रिसर्च करके शुरू करवाया था, बेहतरीन है. मतलब वन ऑफ द दानिश हुसैन साहब, बेहतरीन. और एक बहुत और बड़े दक्कनी शायर वली दक्कनी, कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे, कारी मीन्स फेटल, जो आपको मार दे. जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे. दूसरा, इस पूरे परफॉर्मेंस में जो मेरा अपनी बात एक रहती है वो ये कि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना. मतलब भाषाएं जैसे बॉर्डर बांटता है आपको, बॉर्डर वैसे भाषाएं भी बांट देती है. आपका चाहे बॉर्डर मिल भी जाओ, लेकिन आप लोग इंसिस्ट करें कि हमारे यहाँ की भाषा बोलो. वो जो जिस जगह से आ रही है वो भी हम समझ सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, अच्छा उनके अंदर क्या चल रहा होगा, क्यों ये कहना चाहते हो. बट ये नाटक यही कहता है कि भाषा जीवित तभी है जब वो बोली जा रही है. आप भाषा को पहुंचाइए, आप भाषा को थोपिए मत. भाषा पहुंचेगी कैसे, जब सुनने और बोलने वाले बराबर के पार्टिसिपेशन रखें. और कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से? लोग आओ, लोग आओ. पॉडकास्ट के बाद थोड़े और लोग बढ़ेंगे. One story that deeply stayed with me was वो चलता है, the journey of Amar, a migrant worker who, like thousands of others, set out on foot to return home after the sudden lockdown. With no money in his pocket and barely any food or water, Amar walks on, driven only by the hope of reaching his village and being reunited with his family. Listening to this took me back to that time,
We all saw the images on the news, on social media. We read about them in reports and headlines. But hearing Amar's story unfold reminded me of the emotional torment, the exhaustion, the loneliness of that long walk home. The words sanitizer, quarantine, isolation, which once filled our daily conversations, were difficult for Amar to even remember. At one point he asked, why can't they just say simple words like ghar, gaon, sheher? In between there was that quiet reminder of how many kilometers were still left to home. The distance wasn't just physical, it carried fatigue and the desperation to survive. Even though we have moved on from the lived experience of the pandemic, Wo Chalta Hai reminded me that it wasn't just a health crisis, it was a humanitarian one. While many of us spent the lockdown inside our homes, for others it meant walking hundreds of kilometers with nothing but hope. It's often the migrant workers, the daily wage earners, the people we see every day, who form the backbone of our workforce and carry the heaviest burdens during national emergencies. And even now, long after the headlines have faded, their journeys continue to speak to us. They deserve space in our memory. Check out our website www.themigrationstory.com for more content. You can subscribe to our podcast on YouTube and Spotify. The audio editing and sound design is by Akshay Ramuhalli. Stay tuned for more stories on migration. The Migration Story.